now with a new guest. आज जिस शख्स से मेरी बात हो रही है उन्होंने एक मॉडल अपलोड किया था एक्विजिशन वर्सेस लर्निंग। तो सबसे पहले तो मैं जब मीनिंग उसकी समझ रहा था तो मुझे तो अजीब व गरीब लगा। फिर मैंने उसको रीड किया, गूगल किया एक्विजिशन वर्सेस लर्निंग, तो बहुत सारी स्टोरीज और बहुत सारा मवाद जमा हुआ। तो मैंने कहा यार कितना आसानी से इसने 4 अल्फाज में कन्वर्ट कर दिया, एक्विजिशन वर्सेस लर्निंग। एक्विजिशन हो लर्निंग नहीं हो तो क्या होगा, एक्विजिशन ना हो लर्निंग ना हो तो क्या होगा। इस पूरी कश्मकश को समझने के लिए मैंने अनस साहब को कहा कि अनस साहब आज सैटरडे है और मेरा डे ऑफ है, तो क्या हम मुलाकात कर सकते हैं। अनस साहब ने कहा जी बिल्कुल आ सकते हैं आपके पास। तो अनस साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। अनस साहब कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि ये इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लिया जाए, फिर हम इसकी डिटेल में जाएंगे कि एक्विजिशन और लर्निंग के दरमियान फ़र्क क्या है। जी, जब हम लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर हूँ और ELT का स्टूडेंट भी हूँ और लैंग्वेज टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज वगैरह भी किए हैं, तो काफ़ी जगहों पे इस चीज़ के बारे में मैंने पढ़ा। और एक्विजिशन और लर्निंग का इस तरह ही फ़र्क है जिस तरह अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको साइकिल चलाने की कितनी आपके पास नॉलेज है, आपके पास बाईसाइकिल चलाने की नॉलेज है लेकिन आपको चलाना नहीं आती, तो ये सिर्फ आपकी लर्निंग में काउंट होगा, ये आपकी एक्विजिशन में काउंट नहीं होगा। अच्छा, मतलब एक्विजिशन आप ये तो नहीं कह रहे कि आपने थ्योरी पढ़ ली उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें, उसे एक्विजिशन कहते हैं, मैं जैसे समझ रहा हूँ। और एक्विजिशन हमेशा सबकॉन्शियस में होती है। अच्छा, सबकॉन्शियस में होती है। फॉर एग्जांपल हम उर्दू बोलते हैं क्योंकि हमें उर्दू के लॉ पता है। नहीं, हमें उर्दू के बिल्कुल लॉ नहीं पता। मैं सिंधी स्पीकिंग हूँ तो मुझे सिंधी भी नहीं पता सर, आप तो उर्दू की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, सिंधी के या उर्दू के आपको रूल्स नहीं पता, लेकिन अगर वो गलत उर्दू बोलेगा या गलत सिंधी बोलेगा आपको पता होगा ये गलती कर रहा है, लेकिन आप टेक्निकली बता सकते हो कि ग्रामेटिकली टर्मिनोलॉजी के जरिए से समझा सकते हो कि तुम फला वर्ब की या नाउन की या एडजेक्टिव की गलती कर रहे हो सिंधी के अंदर या उर्दू के अंदर। लैंग्वेज से थोड़ा हट के हम आते हैं थोड़ा कंप्यूटर की तरफ। आप कंप्यूटर को सामने रखते हुए एक्विजिशन समझाएं और लर्निंग समझाएं पहले। बिल्कुल। हाँ। कंप्यूटर की तरफ अगर हम देखा जाए तो इस तरह है कि फॉर एग्जांपल एक शख्स वो है जिसको मतलब कॉन्शियसली पूरा क्या कहते हैं कीबोर्ड याद है, कीबोर्ड याद है, ठीक है, लेकिन जब वो लिखने बैठता है तो फिर भी वो सोच रहा होता है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। हाँ। हमारे पास ज़्यादातर जो कीबोर्ड यूज़र होते हैं, जो टाइप राइटर्स होते हैं, उन्होंने कीबोर्ड पे लिख के इतनी प्रैक्टिस की होती है। अगर उनसे आप पूछो कि भाई कौन सा लेटर कहाँ पर, उनको नहीं पता होगा, लेकिन उनकी उंगलियों को पता होगा। उंगलियों को, जी जी बिल्कुल सही और सेम लाइक मोबाइल फ़ोन। सही। हम जब कोई नया मोबाइल फ़ोन आता था हमारा हाथ सेट नहीं होता। हाँ। हम बड़ा कॉन्शियसली मोबाइल को टाइप कर रहे होते हैं और बाद में ऐसा होता है कि हम बात कर रहे हैं और हाथ यहाँ पर है और आपको पता भी नहीं चल रहा मैं किसी से बात कर रहा हूँ। बात भी कर रहा हूँ। किससे बात कर रहा हूँ? कभी कभी पता है मेरे साथ ऐसा मैं इसमें ऐड करूँ, कभी कभी मेरे साथ पता क्या होता है, मैं किसी को पूछता हूँ नंबर तो बताओ, कह रहा है मुझे ऐसे याद नहीं, मैं लिख के तो बता दो, और लिख के बता सकता है लेकिन ज़बान से नहीं बता रहा हूँ। इसका मतलब ये कि वो हमारी उंगलियों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, यही वही बात है कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, कि आप 90% आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है और 10% आपका कॉन्शियस माइंड होता है। तो इसमें एक्विजिशन क्या है, लर्निंग क्या है? जो बंदा लिख के समझा सकता है उसको चीज़ें लॉ नहीं पता, तो एक्विजिशन क्या है, लर्निंग क्या है इसमें? एक्विजिशन यही है कि आपका एक्विजिशन का ताल्लुक आपके सबकॉन्शियस माइंड से है और लर्निंग का ताल्लुक आपके कॉन्शियस माइंड, आपके कॉन्शियस माइंड से। तो अनकॉन्शियस का मतलब एक्विजिशन और कॉन्शियस मतलब जो अपनी आंखों से देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड व्हाट लर्निंग। आपको करना आता है, दैट इज एक्विजिशन। और आपको अगर खाली गाड़ी की मिसाल ले लें, गाड़ी की, कि आप अगर मैं आपको बुक दे दूं भाई और बोलूँ कि आप जितने भी गाड़ी को चलाने के तरीक़ेकार हैं, गियर, एक्सेलरेटर, क्लच, जो भी चीज़ें, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मौजूद होगी, बाकायदा किस सिचुएशन में क्या करना है सब कुछ लिखा होगा। जी। लेकिन फिर भी क्या आपको वो बुक पढ़ने के बाद आपको गाड़ी चलाना आ जाएगी? नहीं, मैं नहीं समझता ऐसे आ जाएगी। अच्छा, आपने एक मॉडल, बहुत सारे ड्राइवर ऐसे हैं हमारे पास जो बहुत अच्छी गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको ये बोलो ना कि मुझे गाड़ी चलाना सिखाओ, तो उनको बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें नहीं पता होंगी, लेकिन वो खुद जानते होंगे, तो दैट इज एक्विजिशन बट नॉट लर्निंग। उन्हें लर्निंग नहीं करी, एक्वायर कर लिया, खुद चलाना सीख लिया, किसी को सिखाने के लिए कुछ इन एंड आउट्स को नहीं पता। अच्छा, आपके मॉडल के अंदर एक टर्म यूज़ किया हुआ था, एक्विजिशन है लर्निंग नहीं है। इसको तालीम की दुनिया में कैसे देखते हैं? स्टूडेंट को, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को, या ऑफिस में कोई बंदा काम कर रहा है, उसमें इसको कैसे फिट करेंगे? इस तरह है कि एक्विजिशन है, लर्निंग नहीं है। इस तरह है कि अगर हम प्रैक्टिकल बिजनेस फील्ड में बात करें तो एक अक्सर मतलब मेमन लोगों को हम लोग बिजनेस के अंदर बड़ा लेते हैं कि भाई तालीम इतनी नहीं होती लेकिन बड़ा अच्छा हिसाब किताब आता है। तालीम नहीं होती लेकिन बिजनेस चलाने के सारे
ट्रिक्स और टिप्स इनको आती हैं जी जी। तो वो क्या होता है, वो सबकॉन्शियसली उनको मतलब वो प्रैक्टिस के अंदर आके उनको वो चीज़ें सीखने को मिल रही होती है प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर। तो उनकी वो एक्विजिशन भी हुई थी, उन्होंने स्कूल वगैरह या कॉलेज वगैरह से वो चीज़ें सीखी नहीं होती। वही चीज़ें हमारे स्टूडेंट्स वगैरह जो होते हैं वो सीख रहे होते हैं स्कूल या कॉलेज के अंदर, वो लर्न कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकली फील्ड में उसको कभी अप्लाई नहीं किया होता तो उनकी एक्विजिशन नहीं हुई होती, वो सिर्फ लर्निंग हुई होती है। और आपने एक और भी इस मॉडल के अंदर लिखा, दे हैव नो लर्निंग नो एक्विजिशन। इससे क्या मतलब है? इसको फिट कीजिए स्टूडेंट यानी कि जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ रहे हैं। इस तरह है कि बता एक चीज़ का आपको ना एक्सपोजर है। हाँ। देखो एक्विजिशन का ताल्लुक आपके एक्सपोजर से होता है। सब कॉन्शियस माइंड में तभी वो चीज़ आएगी जब वो आपको उसका एक्सपोजर मिलेगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि उसका ना आपको एक्सपोजर है ना कहीं आपने उसकी लर्निंग करी। अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को प्रैक्टिस करने का मौका भी नहीं मिला, ना कोई किताब से आपको उसको पढ़ने का मौका मिला, तो बिल्कुल वो आप बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट पर ही आप खड़े हो। और फिर ज़ाहिर सी बात अगर आपको वो कोई काम बोलेगा तो फिर आप तो सोचते ही रह जाएंगे कि इस काम को करें तो किस तरह करें। सही। इसकी मिसाल इस तरह है कि आपको मैंने बोला गाड़ी में बैठो गाड़ी चलाओ, सही है ना गाड़ी के बारे में आपने कहीं पढ़ा, ना कहीं आपने खुद कभी किसी को चलाते हुए देखा। ना एक्सपोजर है ना कुछ, और आप गाड़ी चला रहे हो, तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गई। तो आखिरी हमारे पास एक और मॉडल बचता है, वी हैव एक्विजिशन वी हैव अ लर्निंग। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ऑल ओवर कॉन्टेक्स्ट में बताइए, क्या कितनी अहमियत है इस चीज़ की? एक्विजिशन एंड लर्निंग ये उस वक्त है, फॉर एग्जांपल बीइंग अ लैंग्वेज टीचर, आपने देखा होगा जितने भी मतलब नेटिव स्पीकर्स होते हैं, हम उर्दू के नेटिव स्पीकर्स हैं, क्या हम उर्दू पढ़ा सकते हैं? मैं समझता मैं नहीं पढ़ा सकता। क्यों नहीं पढ़ा सकते? आती तो है, खुद तो मतलब हमने लोगों से बोल के टीवी से यूट्यूब से हमने सुना और बस बोलना शुरू कर दिया, हमें शायद लिखने में बड़ी तकलीफ होती होगी। अच्छा, तो इसकी मिसाल इस तरह है कि आपने वो एक्सपोजर से वो लर्निंग कर ली, एक्वायर कर लिया है एक्सपोजर के जरिए, उसको लर्न नहीं करा। लर्न करते तो आप उसके रूल्स वगैरह भी पढ़ते हैं, सारे इसके स्ट्रक्चरल वे भी पढ़ते हैं, आप इसके तमाम उसके एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं, फिर इसके बाद आप उसको टीच करते में आपको आसानी रहती है। क्योंकि जब आप किसी को टीच करने जाते हैं ना, तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि आपको फिर देखो बीइंग अ टीचर, फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये बंदा जो मिस्टेक कर रहा है या इस बंदे से काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, आपको ये भी पता होता है। सही। अगर एक बंदे ने काम खुद एक्वायर कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ड्राइविंग सीख ली है और मैंने एक्सपोजर के जरिए सीख ली, और एक दूसरा बंदा मेरे साथ ड्राइविंग कर रहा है, अब क्योंकि मैंने सिर्फ इसको एक्वायर करा है, लर्न नहीं करा है, मुझे कुछ टेक्निकल एरियाज़ नहीं पता, उसके कुछ रूल्स वगैरह नहीं पता, चीज़ें नहीं पता, तो क्या होगा, वो जो गलती कर रहा होगा उसको मैं अच्छी तरीके से एनालाइज करके उसका हल नहीं बता सकता। जी बिल्कुल सही। तो इसी तरीके से लैंग्वेज में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अब इंग्लिश के अंदर बीइंग अ टीचर, अब मैंने अगर लैंग्वेज को एक्वायर करा है, साथ साथ उसकी लर्निंग भी करी है, तो अगर कोई स्टूडेंट मिस्टेक कर रहा होगा तो मुझे पता होगा कि ये मिस्टेक किस लेवल की कर रहा है। सही। मतलब फॉर्म के हिसाब से मिस्टेक कर रहा है, मीनिंग के हिसाब से मिस्टेक कर रहा है, या कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मिस्टेक कर रहा है, मतलब वो तमाम की तमाम चीज़ें मेरे सामने होंगी, और ये मिस्टेक है या एरर है ये भी मुझे पता होगा कि ये एरर कर रहा है या मिस्टेक कर रहा है। सही है। और मिस्टेक में फिर ये स्लिप ऑफ द टंग है बोलते हुए, या फिर क्या है, तो वो तमाम के तमाम आपको जो एनालिसिस है ना उसको करने के लिए आपको बड़ी हेल्प मिलती है अगर आपकी लर्निंग प्लस एक्विजिशन दोनों हुई। वंडरफुल। और बस मेरा आखिरी सवाल ये है कि ये जो आपने पूरा मॉडल दिया, इसको लर्न करने में यानी कि एक्वायर करने में और लर्न करने में बहुत सारा टाइम दरकार है, तो कौन सी लेवल ऑफ एज होगा, कौन सा लेवल ऑफ माइंड सेट होगा जहाँ से स्टूडेंट इसको एक्विजिशन और लर्निंग की तरफ लेकर आए? मतलब मैट्रिक स्टैंडर्ड हो, 8th स्टैंडर्ड हो, या फिर किंडरगार्टन से हो, कौन सा लेवल होना चाहिए? फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि मॉडर्न डे ऑफ एजुकेशन जो है वो हमें क्या सिखाता है कि हमें ये सिखाता है कि एजुकेशन शुड बी प्रैक्टिकल। जी। अब फिनलैंड का अगर आपने एजुकेशन सिस्टम देखा हो तो उन्होंने बिल्कुल ही क्लासरूम से बाहर बच्चों को लेकर आ गए हैं, और सोशल स्टडीज़ की क्लास वो अपना पार्कों में होती है, बैंक्स के पास होती है, साइंस की क्लास आपको जंगल में नज़र आएगी, तो वो प्रैक्टिकल जगहों पे ले जाके लर्निंग कराते हो। जैसे अभी आपकी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो देखी थी या आप शायद मेट्रो में आप ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, तो वो ये सब क्या है, ये मतलब लर्निंग प्लस एक्विजिशन दोनों हो रही है ना, एक्सपोजर भी दे रहे हैं और लर्निंग की थ्योरी भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल सही। एक बड़ा अच्छा कॉल है कि अमल के बगैर इल्म और इल्म के बगैर अमल दोनों बेकार है। तो इल्म क्या है, थ्योरी है, और अमल क्या है, प्रैक्टिकल है। तो वो इल्म और अमल दोनों होना चाहिए, तभी जाके हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच अनस साहब, आपने हमें टाइम दिया और जो मॉडल आपका फेसबुक पे देखा, अब फेसबुक पे लाइव लर्न भी किया। इसी तरह से बहुत सारे मॉडल अनस साहब की तरफ जब आएंगे, इनका मॉडल मैं पहले फेसबुक से कॉपी करूँगा, उसको गैलरी में डालूंगा, फिर लर्न करूँगा, गूगल से सर्च करूँगा, जहाँ पर मसला हुआ अनस साहब को बुलाऊँगा, आपको ज़रूर सिखाऊँगा।
सो बहुत सारे आपने मुझे पता है सवाल लिखे होंगे, सवाल रीड नहीं कर पाया, और जैसे ही सवालात आपके रीड करेंगे अनस साहब और मैं आपको उनके जवाब देंगे। और मेरा पेज है, सॉरी पेज नहीं सही है, यूट्यूब पे चैनल है मोहम्मद अनस अहमद के नाम से, मोहम्मद अनस अहमद नाम के, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सर रंजीत का भी होता है एक पेज रंजीत कुमार के नाम से, तो हमें आप दोनों को उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपको और आपके करीब रहें और आप हमसे लर्न कर सकें। थैंक यू वेरी मच वहाद साहब, थैंक यू वेरी मच मुदस्सिर साहब, आपने सुना, थैंक यू वेरी मच।